प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आपका आशीष सर। आज की वीडियो स्पेशली CBSE 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, और इसका वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं हिंदी क्षितिज के दूसरे पार्ट यानी कि दूसरी कविता, और उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं, कविता को समझते हैं और स्पेशली इस कविता को फिल्मी टोन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा गाना पसंद आएगा, मेरा समझाना पसंद आएगा, साथ में आपको समझ भी अच्छे से आने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस कविता को पढ़ और समझ सकते हैं। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस कविता के रचनाकार यानी कि जिन्होंने इसे लिखा है उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कविता को तुलसीदास जी ने लिखा और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गाँव में माना जाता है 1532 में। और कुछ विद्वान इनको कहते हैं कि इनका जन्म सोरो यानी कि जिला एटा में हुआ। बचपन में इनका जीवन जो संघर्ष में है, जितने भी लोग सक्सेस हुए, सफल हुए, वो मैक्सिमम 80 से 90% संघर्ष में उनका जीवन बीता। और अगर आपका जीवन भी संघर्ष में है तो ये आप समझ लीजिए कि आप भी लाइफ में बहुत आगे ऊपर मतलब बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही इनकी माता पिता का विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु की कृपा हुई इन पर और ये राम भक्त बन गए और इन्हें इतना ज्ञान हुआ। आप भी अपनी गुरु भक्ति जरूर कीजिए, अपने टीचर के कांटेक्ट में उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्या पता आपके ऊपर भी गुरु की कृपा हो जाए। और राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। रामचरितमानस आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा कि रामचरितमानस मुनि गा, सुना होगा आपने। तो यही रामचरितमानस, इसको तुलसीदास जी ने लिखा। इसमें बहुत राम के मानवीय मर्यादाओं के आदर्शों के बारे में बात की है। कहते हैं कि रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता में काफ़ी लोकप्रिय रहा। और रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बहुत सारे इन्होंने रचनाएं की है। ठीक है। और सन 1923 में इनका काशी में निधन हो गया। और इन्होंने अवधी और ब्रिज भाषा दोनों में इन्होंने कविताएं लिखी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रिज भाषा में की, यानी कि कुछ अवधी में कुछ ब्रिज भाषा में। और रामचरितमानस खासकर वो छंद चौपाई में है, बीच बीच में इसमें दोहे भी हैं, सोरठे भी हैं, हरिगीतिका और अन्य छंद भी इसमें डाले गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय छंदों में यानी कि गाने वाले इसमें पद हैं। और इसी तरह से इन्होंने मुक्तक छंद की भी रचना मतलब इसमें गाया है। तो चलिए हम देखते हैं रामचरितमानस की। जो रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांडों में ये कविता आपके पास बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर, आप सभी लोग जानते हैं सीता का स्वयंवर हुआ था। उसमें कंडीशन रखी गई थी कि धनुष को उठाना है और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाना है। कहते हैं कि सब जब सारे राजा लोग हार गए तो रामचंद्र जी को उठाना पड़ता है और वो उठाते हैं, डोरी चढ़ाते हैं, लेकिन धनुष टूट जाता है। अब धनुष टूट जाता है तो यह धनुष शिव धनुष है और परशुराम जी शिव के परम भक्त हैं। परशुराम जी को बड़ा गुस्सा आता है और वो बड़े क्रोधित होकर के आते हैं और राम के ऊपर टूट पड़ते हैं। इतनी देर में बीच में बातचीत होती है लक्ष्मण की और विश्वामित्र की परशुराम के साथ, इसीलिए इस कविता का नाम रखा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इनकी आपस में कन्वर्सेशन होती है और परशुराम जी गुस्से में और लक्ष्मण जी बड़े तीखे व्यंग्य मारते हैं, इनके कमेंट मारते हैं, टोंट मारते हैं। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। इसे व्यंग्यपूर्ण, साथ में वीर रस भी है। और विश्वामित्र जी और राम जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी घी डाल देते हैं आग में। तो चलिए हमारे पास जो पहला पद है, पहले दोहा है, चौपाई है, तो इसे हम पढ़ते हैं। तो चलिए हमारे सामने स्क्रीन पे है पहली चौपाई और इसे थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं हम कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। आए सु कहा कहिए किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि कोई। तो इसे थोड़ा सा
फिल्मी टोन में गाता हूँ, उसके बाद हम इसे चौपाई में भी गाएंगे, यानी कि जो इसका रियल है कि नाथ संबुधन भंज निहारा हुई क्यों एक दास तुम्हारा, हाय सुकाह कहिए किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई हरि करनी करी करी लराई, सुनहु राम जय शिव धन तोरा सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। कौन सी मूवी का गाना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। धनुष टूट जाता है और परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम जी बड़े गुस्से में हैं, अपने फरसे को हिलाते हैं, क्या कहते हैं किसने धनुष को तोड़ा। तो राम जी बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने आते हैं और कहते हैं कि नाथ यानी कि स्वामी शंभु धनु भंजनिहारा, शिव के धनुष को भंजनिहारा तोड़ा है जिसने, होई क्यों एक दास तुम्हारा, वो कोई आपका ही कोई सेवक है, यानी कि वो मैं हूँ, मेरे ही द्वारा ये धनुष टूटा है। आये सु कहा कहिए किन मोही, कहते हैं आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जो भी आप सजा देंगे पनिशमेंट देंगे, जो भी मुझे आज्ञा देंगे मुझे स्वीकार है। सुनि रिसाए बोले मुनि कोई, और मुनि विश्वामित्र जी गुस्सा हो जाते, क्या कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारे सेवक ने तोड़ा है, कोई दास तुम्हारा तो तुम्हारा सेवक है, कि सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी कहते हैं कि भैया सेवक कौन होता है, जो सेवा करे, जो कहना माने, जो आज्ञा का पालन करे, लेकिन तुमने मेरे शिव के धनुष को तोड़ा है, तो बताइए इस गुरु के धनुष को तोड़ने वाला मेरी सेवा कैसे करेगा, और मेरा सेवक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये काम क्या है, अरि करनी करी करी लड़ाई, ये जो काम है ना ये सेवक के नहीं है, ये किसी अरि के हैं, किसी दुश्मन के, और दुश्मन ने जानबूझकर पंगा लिया है, और पंगा ये दुश्मन को बर्दाश्त नहीं होने वाला, उसे ये पचेगा नहीं। कि सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, कहते हैं सुनो राम जिसने भी मेरे शिव के मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। कहते परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु, एक राक्षस था जिसके सहस्त्र यानी कि सैकड़ों हाथ थे, और परशुराम जी ने अपने फरसे से उसके सारे हाथ काट दिए और बड़े गुस्से में थे। तो राम को कहते हैं कि भैया देखो जिसने भी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, और जैसे मैंने सहस्त्र बाहु को खत्म किया वैसे ही मैं यहाँ पर जिसने भी धनुष को तोड़ा उसे साफ कर दूंगा। किसो बिल गाऊ बिहाई समाज, नत मारे जे हही सब राजा। कहते सो बिल गाऊ, सो इंग्लिश का वर्ड देखो यहाँ पर यूज किया, सो मतलब इसलिए, अंग्रेजी में भी सो इसलिए होता है, और यहाँ पे देखो जो चौपाई है ना वो न जाने कब लिखे गए, जब अंग्रेज आए भी नहीं थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो बिलगाई अलग हो जाइए, बिहाई छोड़ के आ जाइए, समाज को जहाँ भी बैठा है ना बीच में वो बाहर आ जाइए, सामने आ जाओ। नत मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। फटाफट से वो बाहर आ जाए, और जब ये सुनते हैं कि भाई सारे राजा मार दूंगा, मैं सारे राजाओं को मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, और लक्ष्मण जी आ जाते हैं आगे कि सुनि मुनि लखन बचन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि के वचन सुनकर, परशुराम जी को सुनकर कहते हैं मुस्कुराने लगते हैं, लक्ष्मण स्माइल करने लग जाते। यहाँ सारे लोग सन्न हो गए कि अब हमारी मौत आ गई, लेकिन लक्ष्मण जी स्माइल कर रहे हैं और बोले परसुधरहि, यानी कि परशुराम जी को अपमानित होकर के इन्हें टोंट वे में कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न शीरिष कीनी गोसाई। कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, लरिकाई यानी कि लड़कपन में, बचपन में, कबहु न शीरिष कीनी गोसाई, तब तो आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया कि यही धनु पर ममता के ही हेतु
भैया इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है। और सुनिरी साय कहे भृगुकुल केतु। और जब ऐसा सुनते हैं ना तो भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम जी ऋषाय यानी कि गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं रे नृप बालक, अरे राजकुमार, अरे राजा के बालक, काल बस यानी कि तेरी मौत आ गई है इसलिए तो बोलत न संभाल, इसलिए तो संभाल के बात नहीं कर रहा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, अरे ये जो धनुष है ना ये ऐसा वैसा धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी धनु है, ये शंकर भगवान का धनुष है, मेरे गुरु का धनुष है। और इसे तू नॉर्मल धनुष कहता है, संसार में बाकी धनुष की तरह तोलता है, इसलिए तेरी मौत आई है और आज तेरी मौत को कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो चलिए अगले दोहे में, अगली चौपाई में फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। चलिए तो आगे देखो दूसरा कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। आप भी मेरे साथ इसे गा सकते हैं कि का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतिरोसु, बोले चिते पर सुखी ओरा, रेसट सुनहु सुभाहु न मोरा। कहते हैं लक्ष्मण जी बड़े स्माइल करके कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हमरे जाना, हमने तो सुना है कि सुनो देव सब धनुष समाना, हमने तो सुना भाई सारे धनुष एक जैसे है, सारे धनुष बराबर है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन ये कौन पुराना, सारे धनुष एक जैसे। कि का छतु लाभ जून धनु तोड़े, भैया क्या नुकसान है इस धनुष को तोड़ने में। देखा राम नयन के भोरे, ये धनुष बड़ा पुराना था, इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या नुकसान है। और राम ने बस तिरछी नजर से देखा और धनुष टूट गया। लॉजिक देते लक्ष्मण जी भैया राम जी के बारे में कहते हैं कि भैया धनुष अपने आप टूट गया, बहुत पुराना था इसलिए टूट गया, राम जी ने बस टेढ़ी नजर से देखा और टूट गया। मतलब तर्क देते हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, रामचंद्र जी ने छुआ टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, वो कहते हैं मुनि विश्वामित्र जी, सॉरी परशुराम जी, आप बिना मतलब के गुस्सा कर रहे हैं, ये गुस्सा आपको शोभा नहीं देता। छुअत बोले चित्ते परसु की ओरा। और इतना सुनकर के जो परशुराम जी है वो अपने फरसे की ओर देखते हैं कि रे सट सुनो स्वभाव न मोरा, अरे सट यानी कि मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है, मैं बड़ा भयंकर हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं मार दूंगा काट दूंगा, गाजर मूली की तरह, है ना। कि बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जन जा जड़ जा नहीं मुई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कहते हैं कि बालक बोली बधो नहीं तोई, भाई अनुप्रास अलंकार देखो ना, बा का बार बार रिपीटेशन हो रहा है कि बालक समझ करके मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जन जान ही जड़, तुम मुझे सिर्फ मुनि समझ रहे हो, मेरी दाढ़ी बड़ी बड़ी है तो मुझे भैया मुनि मत समझना, मुझे सिर्फ जो होते हैं ना मांगने वाले, मुझे वो मत समझना, मुझे साधु संत मत समझना, मैं बड़ा भयंकर हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है कि मैंने ना जाने कितनी बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से स्वाहा कर दिया। और वास्तव में परशुराम जी बड़े गुस्से वाले, बड़े ताकतवर है, और इन्होंने कई बार कहते हैं कि पूरे धरती को क्षत्रियों से साफ कर दिया। ये जाति से ब्राह्मण है लेकिन इन्होंने शादी नहीं करी, और इनके अंदर इतना पराक्रम है कि ये क्षत्रियों को भी हरा सकते हैं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस संसार को राजाओं से मैंने
पूरा मतलब राजा, सारे राजा मार दिए। विपुल बार मही देवन दीनी, मैंने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से साफ कर दिया, कई बार मैंने क्षत्रियों को साफ कर दिया, कई बार मैंने सभी महारथियों को मार दिया कि सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक की महीप कुमारा। कहते मैंने सहस्त्र बाहु के 100 हाथ काटे, परसु बिलोक की कहते इस फरसे की तरफ देख, महीप कुमार अरे राजकुमार, अरे लक्ष्मण इस फरसे की ओर देख कि माँ तो पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते माँ तो पिता ही जन सोच बस। अरे भैया मेरे गुस्से को देख कर के माता पिता भी सोच में डूब जाते हैं। और ऐसी माँ जो गर्भवती हो, जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो, वो भी अगर मैंने गुस्सा दिखाया तो माँ के पेट में पल रहा बच्चा भी स्वाहा हो सकता है। इतना गुस्से वाला हूँ, इतना भयंकर हूँ, इतना तेज है मेरे अंदर, और तू तो जन्म ले चुका है, तुझे मारने में मुझे कोई भी हानि नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। और फिर लक्ष्मण जी उत्तर देते कि विहस लखन बोले मृदुबानी, हो मुनीस महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी फिर से, भैया देखो पहले वाले में परशुराम जी गुस्सा होते हैं, फिर लक्ष्मण जी हंसने लग जाते हैं, उनके गुस्से को और बढ़ाते हैं और उन्हें तीखे व्यंग्य मारते हैं, फिर थोड़ा शांत करते हैं, फिर परशुराम जी गुस्से में आते हैं तो फिर लक्ष्मण जी उन्हें थोड़ा डाउन करते हैं, फिर उन्हें कमेंट करने लग जाते हैं। तो यही चल रहा है। देखो कि लक्ष्मण जी हंस करके मृदुबानी वाले बड़े मीठे आवाज में बोलते हैं कि अहो मुनीष महाभटमानी, अरे तुम तो बड़े महा भयंकर हो, खतरनाक हो, भैया तुम्हारी लीला ना अपरंपार है। पुनि पुनि मुझे दिखाओ कुठारा, तुम बार बार मुझे कुठारो दिखा रहे हो, अपना फरसा दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूक पहाड़, ऐसा लगता है जैसे फूक मार के पूरा पहाड़ उड़ाना चाहते हो। भैया मैं लक्ष्मण हूँ, और आपने जिन राजाओं को मारा, जिन राजकुमारों को मारा, जिन क्षत्रियों को मारा है ना, उनमें लक्ष्मण नहीं था। और लक्ष्मण को मारना आसान नहीं है कि यहाँ कुंभड़बतिया को नहीं, यहाँ भी कोई कुंभड़बतिया नहीं है। कुंभड़बतिया एक पौधा है, और अगर मैं उसे आसान शब्दों में कहूँ तो यह छुई मुई का आपने पौधा देखा होगा, उस पर हाथ लगाओ तो क्या हो जाता है, यूं सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि जे तर्जनी देखी मर जाई, उंगली लगाओ और मर जाए, कि देखी कुठारो सरासन बारा, मैं कछु कहाँ सही तब माना। अरे भैया बार बार तुम मुझे कुठार दिखा रहे हो, मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, और सरासन बाना, ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे पास जो धनुष और बाण है, कुठार हैं, बस उससे तुम पूरी दुनिया को साफ कर दो। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हें भृगुसुत समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्रह्मचारी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें ऋषि कुमार समझ रहा हूँ, मैं आपको ब्राह्मण समझता हूँ कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, मैं समझता हूँ तुम जनेऊधारी ब्राह्मण हो, और हमरे कुल जो कछु कहूँ सहोरी से रोकी, मैं तो तुम्हें ब्राह्मण समझ करके थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ। भैया तुम तो बिल्कुल चढ़ गए ऊपर कि सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं हमारे कुल में देवताओं के ऊपर, राक्षसों देवताओं के ऊपर, हरिजन के ऊपर यानी कि जो भगवान को प्रिय होते हैं, गाय के ऊपर, और ब्राह्मण कुल में किसी के ऊपर भी वार नहीं करते। हमरे कुल इन पर ना सुराई, इन पर बाण नहीं चलाते, इन पर गुस्सा नहीं करते, इन्हें मारते नहीं है। क्या होता है कि बधे पापों अप कीर्ति हारे, अगर इन्हें मारें, भगवान की भक्ति में लीन वाले हो कोई उसे मारें, ब्राह्मण को मारें, गाय को मारें, कमजोर को मारें, तो उसे मारने से पाप चढ़ता है। मारता हूँ तब परे तुम्हारे, वरना मैं तो तुम्हें कब का खत्म कर दूं, निचोड़ दूं तुम्हें मैं। मुझे हल्का बुल्का मत समझना कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। कहते हैं
कोटि कुलिस करोड़ों तीखे व्यंग्य बाणों के बराबर तो तुम्हारे वचन हैं। कहते सबसे भयंकर ना मुंह से निकली वाणी होती है, और ये अगर आपने किसी को तीखा कह दिया तो चाहे आप कितने ही बाण मार लो ना, उससे ज़्यादा आपके तीखे बोली। किसी को आपने गाली दे दी ना तो वो गाली बड़ी बहुत भयंकर होती है। कहते आपने तो व्यर्थ यानी कि बेकार में धनुष बाण और ये फरसा धर रहे हैं, इन्हें छोड़ो। आप तो किसी को मुंह खल के गंदा बोल दो ना, वो बंदा वहीं मर जाएगा। मतलब कितना टोंट मार रहे परशुराम जी के गुस्से को और बढ़ा रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुनहु सरोज भृगुवंश मणि बोला गिरा गंभीर। टोंट मारा, परशुराम जी को गुस्सा दिलाया, चढ़ाया ऊपर और फिर से हाथ जोड़ करके कि जो बिलो की अनुचित कहूँ। कहते हैं अरे महामुनि, अरे परशुराम जी अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, भैया इतना गलत तो तू कह गया, तूने इतना कुछ तो परशुराम जी को सुना दिया, बड़े गुस्से वाले हैं। कोई और होता तो भैया यूं यूं लड़ाई हो जाती, लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी लक्ष्मण जी फिर से उकसाते, कहते गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, हे मुनि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी में वो बोलने लग जाते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश से अबुध असंको। गाना कौन सा है, समझ आया ही नहीं आया आपको? आ गया तो कमेंट में जरूर बताना किस मूवी का गाना है। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, और कहते हैं कि जब परशुराम जी लक्ष्मण जी पर अपना वश नहीं चला पाते हैं, जब परशुराम जी लक्ष्मण को नहीं हरा पाते हैं, तो होता क्या, वो कौशिक वहाँ पर विश्वामित्र जी बैठे हैं और विश्वामित्र जी को कहते हैं कि कौशिक जी सुनो, यह मंद बालक, ये मंद बालक है जो आपका जो चेला है लक्ष्मण, ये बड़ा मंद है, और कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये बड़ा कुटिल है, और ये जो तीखे बाण मार रहा है ना, ये जो गंदी गंदी बातें कर रहा है, मुझे उकसा रहा है, ये अपने कुल के लिए घातक है। मैं मार दूंगा इसे, और इसे क्या मारूंगा, मैं इसके कुल को मार दूंगा। थोड़ा समझाइए इसे। जब परशुराम जी का वश लक्ष्मण पे नहीं चलता है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि भैया तुम समझा लो इसे कि भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कहते हैं कि ये सूर्यवंश के लिए ये बड़ा कलंक है, राकेश, ठीक है। तो ये सूर्यवंश में लक्ष्मण ने जन्म लिया, राम का वंश सूर्यवंश है, तो कहते हैं इसने भले जन्म सूर्यवंश का लिया हो, लेकिन ये चंद्रवंश में भी ये सबको कलंकित कर देगा। काल कवल होई छनमा, ये थोड़ी देर में काल के कवल होने वाला, यानी कि काल के मुंह में जाने वाला है, थोड़ी देर में मैं इसे मारने वाला हूँ, ये मरने वाला। कहो पुकारी खोरी मोई ना, उसके बाद मुझे कुछ मत कहना, मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको बता दिया, इसे समझा लो, और अगर बाद में ये मरेगा तो भैया मुझे कुछ मत कहना। तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कहीं प्रताप बल रोस तो हमारा। और आगे कहते हैं कि मैंने इसे बार बार समझाया, बार बार इसे मनाया, बार बार इसे कह दिया, मैं आपको भी कह रहा हूँ इसे समझा लीजिए, हे विश्वामित्र जी इसे समझा लीजिए, और अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार अब आप होंगे, क्योंकि मैंने आपको भी बता दिया है। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। और फिर से लक्ष्मण जी बोलने बैठ जाते हैं। परशुराम जी सोचते हैं लक्ष्मण साइड ही रहे, इसे नहीं हरा पा रहे, लेकिन लक्ष्मण जी फिर कूद पड़े। कहते हैं कि मुनि सुजस तुम्हारा, अरे मुनि विश्वामित्र जी तुम्हारा जो यश है ना वो बहुत बड़ा है, तुम्हारी कृति, तुम्हारा पराक्रम बहुत ही खतरनाक है, तुम अपनी तारीफ करने में ही नहीं छक रहे हो, अपनी इतनी तारीफ कर रहे हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना खतरनाक हूँ, ये हूँ वो हूँ, अलाना फलाना ढिमकाना, मतलब इतना कुछ तो तुमने अपने मुंह से कह दिया, अपने मुंह तुम आपनी करनी, और तुम अपनी बड़ाई खुद ही करे जा रहे हो। भैया जो कायर होते हैं ना वो अपनी तारीफ खुद करते हैं, और जो योद्धा होते हैं ना
उनकी तारीफ दूसरे लोग करते हैं। जो अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने वाले, उनकी तारीफ बाकी बच्चे करेंगे, बाकी टीचर करते हैं। लेकिन जो अपनी तारीफ करें वो समझ जाइए वो क्या है। चलिए, तो कहते हैं बार अनेक भांति बहुबरनी, तुमने बहुत बार अपनी तारीफ खुद ही कर ली। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अगर तुम्हें अभी भी पेट नहीं भरा हो अपनी तारीफ को कर करके, तो फिर से और तारीफ कर लो अपनी। जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहूं, भैया इतनी तारीफ तो आपने कर ली, थोड़ी और कर लो, थोड़ा और सुन लेते हैं। क्या हमारे 2 कान दिए हैं, तो कान से क्या तुम्हारी तारीफ सुन सुन करके हम पक लेते हैं आज का दिन तुम्हारे नाम। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गाड़ी देते न पाओ शोभा। वो कहते हैं कि तुम वीर हो और तुम ऐसी छोटी मोटी बातें करो तो तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम बड़ी बड़ी बातें करो। और सूर समर करनी करही, कहीं न जना बहु आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। कहते सूर समर करनी करें, सूर की वीरता बताते हैं। सूर कौन है, ताकतवर कौन है, बलवान कौन है, जो अपनी वीरता को समर में दिखाते हैं, यानी कि युद्ध भूमि में दिखाते हैं। और कहीं जना वो बापू, और जो अपनी तारीफ खुद करे ना, वो समझ जाइए कि विद्यमान रन पाय रिपु, दुश्मन के सामने जो अपनी तारीफ खुद करे वो कायर कथई, उसे कायर कहा जाता है, वो प्रताप वाला नहीं है। आप अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, तुम योद्धा नहीं हो, तुम कायर हो। और कायर परशुराम जी को कह दिया। तो चलिए अगले में फिर से परशुराम जी गुस्से में आ जाते हैं और आगे परशुराम जी कहते हैं कि खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कहते हैं कि आगे मुझे कोई दोष मत देना, कोई मुझे ये मत कह देना, क्योंकि ये मेरे गुरु का अपमान किया है, इसने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं इसे मारूंगा, ये कन्फर्म हो गया है। कौशिक का क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गणही न साधो के, पीछे ऊपर लाइन छोड़ गई थी कि वो कहते हैं विश्वामित्र जी अब मुझे क्षमा करना, माफ़ करना, मैंने आपको भी बता दिया है, इसे समझा दीजिए। बाल दोष, अब मुझे बाल दोष ना लगे, मुझे बच्चों को मारूंगा, मैं बच्चे को मारूंगा तो बाल हत्या ना लगे, इसलिए मुझे कोई पाप ना लगे। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। कहते इतना कुछ ये कह रहा है, इतना इसने मुझे टोंट मारे, इतना इसने मेरे गुरु को अपमान किया है, ये किया वो किया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि केवल कौशिकशील तुम्हारे, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। असल में क्या लग रहा है आपको? बार बार परशुराम जी कहते हैं मैं इसे मार दूंगा लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मैं इसे मार दूंगा लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ। भैया जब मार दोगे तो छोड़ क्यों रहे हो, और जब छोड़ना ही है तो बार बार मारने की धमकी क्यों दे रहे हो? एक्चुअली परशुराम जी लक्ष्मण को मार ही नहीं सकते, क्योंकि परशुराम लक्ष्मण जो है ना वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, भले देखने में छोटे हों लेकिन वो परशुराम जी को टक्कर दे रहे हो। तो यहाँ पे देखो बार बार जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, उनके बस के कुछ नहीं होता। यहाँ पर परशुराम जी सेम वही है। नत यही काटी कुठारे कठोरे, गुरही उरिन होते श्रीमत हो रहे। कहते हैं मैं आपके प्रेम के कारण मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं लक्ष्मण को छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इस कुठार से इसको साफ कर देता और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, क्योंकि इसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है, मेरे गुरु का अपमान किया है। और गुरु का अपमान जहाँ हो, कहते हैं वहाँ पर उन्हें मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। कि गादी सुनु कह हृदय, हसी मुनि हरि हरे सूज, अयमय खांड न ऊखमया, अजहु न बूझ अबूद। गादी सुनो, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं अरे परशुराम जी, हृदय हसी मुनि हरे हरे सूज। कहते हैं कि आपको ना एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा दिखता है। कोई आदमी था, उसे सावन में वो अंधा हो गया। अब सावन में सब जगह हरा भरा दिखता है, जब उसे लगता है कि गर्मी में भी सावन ही है, सर्दी में भी सावन ही है, तो उसे हर मौसम सावन ही हरा भरा ही दिखता है। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी, तुम्हें सारे राजा हल्के लग रहे हैं, आप मेरे जैसे राजकुमार से पाला नहीं पड़ा। अयमय खांड न ऊखमय, मैं आपने जिन राजाओं को मारा है ना वो गन्ने थे, गन्ने को काटा होगा आपने, और मैं खांड हूँ, मैं वो लोहे को जब पिघलाया जाता है ना, जो गोला बन जाता है उसे कहते हैं खांड। कहते हैं मैं कि मैं खांड हूँ।
और मुझे काट के दिखाओ। इतना आसान नहीं है। आगे कहते हैं कि कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरिन रहा सोच बड़ जी के। कहूँ लखन से मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं अरे परशुराम जी, मैंने तुम्हारे शील के बारे में, तुम्हारे शांत स्वभाव के बारे में, तुम्हारे गुस्से के बारे में खूब सुना। और थोड़ा सा उसे टोंट मारने लग जाते हैं कि कौन नहीं जान विदित संसारा, तुम्हें कौन नहीं जानता, पूरा संसार तुम्हारे बारे में जानता है कि माता पिता ही उरिन भयनी के। कहते हैं एक छोटी सी कहानी है, जो विश्वामित्र के परशुराम जी के पिताजी थे। एक बार उनके पिताजी को उनकी माँ पर शक हुआ और उन्होंने अपने परशुराम जी को कहा कि जाओ, आज तुम्हें एक पिता आदेश देता है, अपने पितृ से मुक्त हो और अपनी माँ को मार के आ जाओ। और परशुराम जी बिना सोचे समझे जाते हैं, माँ की चोटी पकड़ते हैं और काट देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम वही बेटे हो कि तुमने अपने पिता के उरण तो हो गए, लेकिन तुमने अपनी माँ के दूध का लाज नहीं रखा, तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। तुम सोचते ही कम हो, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है। वरना दिमाग होता तो पिताजी के कहने पर माँ को नहीं मारते, क्योंकि माँ का भी हमारे ऊपर बड़ा ऋण होता है। और वो परशुराम जी को फिर से चुभाने वाले बाण कहने लग जाते हैं कि गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनी हमारे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। और कहते हैं कि परशुराम जी के जो पिता थे ना, उन्हीं से राम और लक्ष्मण जी ने भी शिक्षा ली थी। और तुमने अपनी माँ को मारा है, यानी कि हमारी गुरु माता को मारा है। और आज हमारे पास वो बदला लेने का मौका है। मैं अपनी गुरु माता का बदला लूँगा। तुमने मेरी गुरु माता को मारा, अपनी माता को मारा नहीं बोल रहे, मेरी गुरु माता को मारा है। और आज मैं अपने गुरु के ऋण से मैं भी मुक्त होना चाहता हूँ। सो जनो हमारे माथे काड़ा, और हमारे माथे पे भी बहुत लंबे टाइम से ब्याज बढ़ रहा है। मैं भी सोच रहा अपना ब्याज उतारूं। समझ आ रहा है ना। परशुराम जी ने अपनी माँ को मारा, तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुमने अपनी माँ को भले मारो न मारो, लेकिन तुम्हारी माँ हमारी गुरु माता थी, तुमने हमारी गुरु माता को मारा, तो मैं आज बदला लूँगा और तुम्हें मार के ही मैं चैन लूँगा। अब आनी व्यवहारियाँ बोली, तुरंत दे मैं थैली खोली। और जो व्यवहारिया यानी कि जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, कितने कितने कर्म हैं, कितने इनके पाप कर्म हैं, तो उन्हें बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया परशुराम जी के कितने पाप हैं, जरा बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें दंड दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब तो बहुत भयंकर हो गया, अब तो पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी। कहते हैं अब तो लक्ष्मण मरेगा। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, परशुराम जी को उकसा रहा है, लेकिन अब ये मरेगा जरूर। भृगुबर परशु दिखाओ मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। कहते अब ये मरने वाला है, अब ये बचेगा नहीं। मिले न कबहू सुबट रन बाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े। और लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहने लगे कि तुम्हें सुभट नहीं मिले, तुम्हें राजा नहीं मिले, तुम्हें क्षत्रिय नहीं मिले, तुमने जिन्हें मारा है वो हल्के फुल्के राजा रहे होंगे, हल्के फुल्के क्षत्रिय रहे होंगे। आज तुम्हारा मुझसे पाला पड़ा है और मैं बताता हूँ तुम्हें क्षत्रिय क्या होते हैं। और जब देखते हैं कि सारे दोनों पार्टी टक्कर में है, अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है और इतना भयंकर माहौल हो जाता है कि सारे सभा के लोग हाय हाय पुकारने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि या तो अब लक्ष्मण जाएगा या परशुराम जाएंगे, लेकिन परशुराम बहुत बलशाली है। लगा सबको कि लक्ष्मण पर कुछ न कुछ अब अनहोनी घटने वाली है। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, सारे लोग कहने लगे कि लक्ष्मण कुछ ज़्यादा बोलने लगे हैं, लक्ष्मण को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार लक्ष्मण ही होंगे। और इतने में जो हमारे विश्वामित्र जी हैं वो राम को इशारा करते हैं, राम समझाओ। और राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा सा स्लो हो जा, अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है। राम जी का स्वभाव बड़ा शील है, राम जी के अंदर भी बहुत ताकत है,
लक्ष्मण से ज़्यादा ताकत या हम बराबर कह सकते हैं, लेकिन राम जी यहाँ पर बड़े शील स्वभाव के, बड़े विनम्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी बड़े तीखे यानी कि गुस्से वाले हैं कि लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर को किसान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। कि लखन उतर आहुति सरिस, जब लक्ष्मण जी के बात सुनकर आहुति यानी कि कहते हैं हवन में आहुति और आग में घी डालने के समान जब लक्ष्मण की बातें होने लगी, सब लोग समझने लगे कि अब गड़बड़ होने वाली है। तो सरिस भृगुबल कोप कृषाण, और सब लोग जानते थे कि परशुराम जी का गुस्सा बहुत भयंकर है। कि बढ़त देखी जल सम, और जब मामला बढ़ता हुआ देखा राम जी ने, जब लगा कि मामला खराब हो रहा है, जब तक कहा कि चल जाएगा, चलने दो, मजे लेने दो, राम जी भी देख रहे हैं, विश्वामित्र जी भी देख रहे हैं कि चलने दो, उन्हें पता लक्ष्मण कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लेकिन जब देखा कि मामला गले गले आ गया, भैया इतना नहीं कहना चाहिए लक्ष्मण को, उसके बाद राम जी आते हैं और जल समन, मतलब जैसे देखा आग की लपटें बड़ी बड़ी हो रही हैं और इसमें पानी डालने का काम करते, बड़े मीठे स्वभाव कि बोले रघुकुल भानु। और रामचंद्र जी बड़े मीठे स्वभाव में कहते हैं, अरे परशुराम जी आप तो परशुराम हैं, मैं राम हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, और ये छोटा बच्चा मेरा भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाता है। कहते हैं कि इसके बाद जो कि हमारी कविता में है नहीं, परशुराम जी गुस्से में होते हैं, कहते हैं राम मुझे बताओ किसने धनुष को तोड़ा है। राम जी कहते हैं मैंने तोड़ा है, मुझसे टूटा है। परशुराम जी यकीन नहीं करते, तुम कैसे तोड़ सकते हो, मेरे गुरु का धनुष तो बड़ा भारी है, भयंकर है। कहते मैंने ही तोड़ा, मुझसे ही टूटा है। कहते नहीं आपने नहीं तोड़ा होगा। कहते हैं कि मैं तुम्हें परीक्षा लूँगा, तुम्हारी परीक्षा लूँगा, और अपना धनुष देते हैं राम को। कि कहते हैं कि अगर तुमने तोड़ा है तो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाओ, क्योंकि परशुराम जी का धनुष वो भी कोई कम नहीं था, और परशुराम जी राम के ताकत से परिचित नहीं थे, उन्हें लगा राम ने नहीं तोड़ा होगा, तो वो अपने धनुष को राम जी को देते हैं। कहते राम अगर ये धनुष तोड़ा है, तुमसे टूटा है, तो मेरे इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाओ, बाण लगाओ। और रामचंद्र जी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और बाण तानते, धनुष तानते। और अब कहते हैं परशुराम जी बताइए, ये बाण मैंने लगा तो दिया, मैं किसे मारूं अब, क्योंकि परशुराम जी को भी यकीन नहीं था कि राम जो इतने बलशाली हैं। वो कहते हैं हो गया, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम पास हो गए। कहते पास तो हो गया मैं, लेकिन मैं बाण कहाँ चलाऊं। और वो तान देते हैं परशुराम जी के ऊपर। परशुराम जी कहते भाई बचा दे। कहते अब नहीं बचोगे। राम जी जो है तीर चलाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कहते कि जो एक बार धनुष पे बाण लग गया वो वापस नहीं जाता, अब तो ये चलाऊंगा मैं। कहते एक बाण चलाऊंगा मैं, दूसरा नहीं चलाऊंगा। परशुराम जी कहते हैं क्यों मजाक कर रहे हो राम, मैं एक ही बाण में स्वाहा हो जाऊंगा। मैं तुम्हें समझ गया हूँ कि तुम महापराक्रमी हो। और कहते हैं कि राम जी उस तीर को किसी पर्वत पे छोड़ते और वहाँ पे अनेकों राक्षस मर जाते हैं। तो ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरा समझाना, मेरा गाना, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।